बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स। नाजरीन, पीएसएल के रंगारंग मुकाबले जारी हैं और कल दो मैचेस खेले गए हैं। पहला मैच मुल्तान सुल्तान बमुकाबला कराची किंग खेला गया है, जो कराची किंग ने एक तरफा मुकाबले के बाद 87 रन से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। दूसरा मैच खेला गया लाहौर कलंदर बमुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर, लेकिन ये मुकाबला बारिश की नजर हो गया। दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट दे दिया गया है। आज बड़ा टाकरा होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी बमुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड। पेशावर ज़ल्मी के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर वो पीएसएल के अंदर इन रहना चाहते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे, इसके साथ चर्चा करेंगे बांग्लादेश सीरीज़ के ऊपर, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम आ रहे हैं बांग्लादेश सीरीज़ पे। हमें ज्वाइन किया आज क्रिकेट एक्सपर्ट इखलाक सालिक साहब ने। इखलाक भाई, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं आपको। थैंक यू अली भाई, थैंक यू। जी इखलाक भाई, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैं सुन पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच अली भाई, आपने मौका दिया। इखलाक भाई, कल दो मैचेस खेले गए। पहला मैच कराची किंग बमुकाबला मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान जो लास्ट 4 साल में 3 दफा वो फाइनल खेली है, एक दफा फाइनल जीती है। इस दफा कोई टूटी हुई टीम, बिखरी हुई टीम नजर आ रही थी। क्या वजह है कि सिर्फ 8 मैचेस में महज सिर्फ एक मैच अभी तक जीता है? अली भाई बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका, लेकिन मैं बात कप्तान की सोच से शुरू करूंगा कि जैसे वो खुद कहते हैं, खुद अपना दिखावा करते हैं, तो मैं भी उसी से बात करूंगा कि इन्नमल अमालो बिन्नियात। बिल्कुल, अमालों का जो होता है दारोमदार वो नियतों पे होता है। तो अगर उनकी नीयत हमेशा यही रही है कि यंगस्टर्स को ब्लॉक करके खुद की जगह बनाना और फिर उसको इंटरनेशनल लेवल पे उसको यूटिलाइज करना, और जब आप इस कंटेंट के साथ जाएंगे तो आप मुझे बताएं कि फिर आप टीम को क्या दे सकते हैं। जब आप एज अ प्लेयर, एज अ क्रिकेटर, और फिर आप यूथ को, यंगस्टर्स को जब आप प्रमोट करने की कोशिश करते हैं तो फिर इसका जो है वो फायदा आपकी टीम को होता है। अगर आप सेल्फिश होते हैं, आप अपने लिए क्रिकेट खेलते हैं और फिर सिर्फ अपनी पारी खेलते हैं, बल्कि आप दूसरे यंगस्टर्स को मौका नहीं देते वक्त पर, और फिर आपको उनको गाहे बगाहे अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के बाद जब आप उनको मौका देंगे तो आपकी टीम इससे भी बदतर जो है वो परफॉर्म करेगी। जिस तरह से हालांकि प्लेयर्स ने पहले मैच के अंदर उन्होंने 200 प्लस रन किए, खुद सेंचुरी भी स्कोर की, फिर उसके अलावा आपको पता अभी तक ये टॉप स्कोरर थे कल फिर वो 0 पे आउट हुए, और देखा उनको आउट होने के बाद ये चीज बाबर करवाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरे उड़ जाने के बाद जो है वो टीम सारी नीचे लग जाती है। वही हुआ जब कल मोहम्मद रिजवान चले गए तो फिर आपने देखा कि मुल्तान सुल्तान की कंडीशन 117 पे ऑल आउट हो गए। तो असल में मसला मुल्तान सुल्तान के साथ इतने बुरे प्लेयर्स नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि बुरी कप्तानी और बुरी सोच जो है वो यहां तक लेके आ गई है। इससे पहले आपसे जानना चाहूंगा, ट्राई नेशन सीरीज, चैंपियन ट्रॉफी, न्यूजीलैंड सीरीज, अब पीएसएल के अंदर बुरी परफॉर्मेंस रिजवान की बतौर कप्तान, कहीं ना कहीं वो उस शेल से अभी तक निकले ही नहीं है। जो प्रेशर चैंपियन ट्रॉफी है, ट्राई नेशन सीरीज या न्यूजीलैंड सीरीज में था, वो प्रेशर हमने देखा पीएसएल के अंदर भी। असल में अली भाई हमारे अंदर एक ये गलत फहमी पाई जाती है कि वो प्रेशर में, बाबर या रिजवान प्रेशर में नहीं है। उनको प्रेशर ये नहीं कि वो स्कोर नहीं कर पा रहे या वो टीम को लेकर नहीं चल पा रहे। उनके ऊपर प्रेशर एक ही है कि जो यंगस्टर पीछे परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनका बेंच जो है वो उनके ऊपर प्रेशर होता है। यहाँ पर भी मुल्तान सुल्तान के अंदर बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं जिनको टाइम से मौका नहीं दिया गया, और अगर खिलाया भी गया तो एक आधा मैच खिला के आपने उनको बाहर बिठा दिया, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो उस शेल से बाहर नहीं आ पा रहे कि जो अभी तक उनके ऊपर T20 के ऊपर एक उनके ऊपर छाप लग चुकी है कि वो 150 प्लस के जो स्ट्राइक रेट से है वो खेल नहीं सकते, जिसकी वजह से कुछ यंगस्टर जो हैं वो आपने देखा कि नेशनल कप के अंदर जैसे साबजरा फरहान के साथ ज्यादती की गई, वो उभर कर सामने आए। इसी तरह फिर आपने कहा फखर को उन्होंने बाहर बिठाए रखा किसी न किसी तरीके से, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। तो ये सारी चीजें जो होती है आपके ऊपर प्रेशर होता है। बेसिकली अगर एक आप इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलते हैं तो ये आपके अंदर कमी किसी चीज की नहीं होती। प्रॉब्लम ये होता है कि आप कितने बहादुर हैं, आप कितना जो है वो दूसरों का कंपीट करते हैं गेम के साथ। जब आप दूसरों को ब्लॉक करके आगे आने की कोशिश करेंगे तो फिर ना सिर्फ आप अपना नुकसान करेंगे, टीम का भी नुकसान करेंगे, पाकिस्तानी क्रिकेट का भी नुकसान करेंगे। अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के अंदर यही इंटेंट है दोनों के अंदर कि वो यंगस्टर्स को अभी तक ये ओपन करने से बाज नहीं आ रहे, दोनों के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो T20 के अंदर जो वो ओपन करने की सलाहियत रखते हो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसके ऊपर बाजिद हैं। वो फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, वो पाकिस्तान की T20 टेस्ट क्रिकेट हो, आपने देखा कि वहां पर इन लोगों ने
मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुल्तान सुल्तान के अंदर अगर एक खिलाड़ी की जगह नहीं बन रही तो क्या वो डिजर्व करता है कि उसकी जगह पाकिस्तान टीम में बन जाए? मैं बात कर रहा हूं तैयब ताहिर की। सिर्फ से मैच आपने 8 मैचेस में 1 मैच उनको खिलाया है और पाकिस्तान टीम में कंसिस्टेंटली वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। देखिए, तैयब ताहिर जैसे बहुत से और भी नाम है। जब आकिब जावेद एंड कंपनी आई, उन्होंने कोशिश की कि हमें जो मौका मिला है इससे अगर फायदा उठा लिया जाए, तो जैसे कहते हैं ना, लग गया तो ठीक है, ना लगा तो फिर कहेंगे जी हम तो काम आए थे। ऐसा ही कुछ किया है आकिब जावेद एंड कंपनी ने। उन्होंने कुछ ऐसे प्लेयर्स को लाकर कोशिश की अपनी जो है ना वो हुक्मरानी कायम करने के लिए, जिस तरह उन्होंने साजिशें की। आपको बता देखें, जिस तरफ जाके आप सवाल करते हैं उसकी तमाम जो जड़ें हैं वो पाकिस्तान के बाली हुकामे बाला से मिलती हैं। आप देखिए कि आकिब जावेद एंड कंपनी किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट जो इस दहाने के ऊपर आ चुकी है, इस तबाही के पीछे इस ऊपर आ चुकी है, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ आकिब जावेद साहब का है। नो डाउट इसमें बड़ा हाथ है, लेकिन उससे बड़ा जो है वो बड़ों की जितनी बड़ी आपके पास जिम्मेदारी होती है उतना बड़ा आपका जो होता है वो मुल्क कौम को और एज अ होल नेशन को नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है। मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी ने जितना बड़ा क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया, उनका क्रिकेट से क्या ताल्लुक, मैं तो बड़े वाज़ेह वाशवाफ अल्फाज में कहूंगा। हो सकता है कि आपके यहाँ पर मैनेजमेंट को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे आकिब जावेद को लाने वाला कौन था? मोहसिन नकवी था। अगर हमने 18 करोड़ अरब रुपए जो है वो क्रिकेट के ऊपर लगा के और हमने क्रिकेट को दुनिया अपने पाकिस्तान की तारीख के उस दहाने पे खड़ा कर दिया कि मुझे महसूस होता है कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट से पैसे को निकाल दिया जाए तो आज पाकिस्तानी क्रिकेट का हाल जो है वो हॉकी से यकसर मुख्तलिफ नहीं होगा। तो ये सारी बातें सामने आने का मकसद ये है कि मोहसिन नकवी हैं इसके अंदर। इसके अलावा एक और बड़ी बात है कि हमारे अंदर जो सुसर और दमाद का जो एक दौर चल रहा है, अगर ये बाज ना आए, जिस तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के T20 के कप्तान को बाहर बिठाना, ये किस तरह का, ये कौन सा असूल है? किस तहत वो बाहर बैठे हैं? अगर पाकिस्तानी टीम की वो कप्तानी कर रहे हैं लेकिन अपनी फ्रेंचाइज की तरफ से उनको जो है वो 6 मैचेस के बाद जो है वो मौका दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें जो है इनके ऊपर नजरसानी करना होगी, वरना क्रिकेट का हालात तो जो है वो हर जो क्रिकेट की सेंस नहीं भी रखता उसको भी समझ आ रहा है कि ये क्या खिलवाड़ हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर आपने जो करना है, आपने जिस तरह से कौम रोती रही, आप बगैर ओपनर्स के अपने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर जाना, फिर उसके बाद आपने ट्राई सीरीज के अंदर जो है खुशदिल जैसे बॉलर्स के साथ आपने जो है आईसीसी के इवेंट के अंदर जाना, स्पिनर्स को। खुशदिल शाह पीएसएल के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो, आपको लगता है कि उनके इम्कानात रोशन हो रहे हैं बांग्लादेश सीरीज में सिलेक्शन के लिए? अली भाई, अगर तो आप इस परफॉर्मेंस के ऊपर देखते हैं तो वो पहले भी बिग बैश की परफॉर्मेंस के ऊपर जो वो पाकिस्तानी टीम के अंदर आए और पाकिस्तानी टीम के साथ उन्होंने क्या खिलवाड़ किया, ठीक है। और अगर तो उनको एज अ ठीक है, आपने ऑलराउंडर, आपके पास जगह बनती है बीच में, अगर आप उनको किसी मुस्तकिल स्पिनर की जगह पे लेके जाते हो तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। उससे कोई ज्यादा मुख्तलिफ बात नहीं होगी। जिस तरह आप आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर गए हैं, अगर आप बाहर बैठे मेहरान मुमताज जैसे, अबरार अहमद और फिर इसके अलावा सुफियान मुकीम जैसे प्लेयर्स की जगह पे आप उसे लेके जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये क्रिकेट के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। दुनिया के अंदर जो है वो हर जगह सही की सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। टीम के अंदर अगर कोई जगह बनती है तो फिर मिडिल ऑर्डर के अंदर जाएं एज अ ऑलराउंडर, जैसे दुनिया के अंदर ऐसे जो मुस्तनिद बैट्समैन है वो ऑलराउंडर परफॉर्म करते हैं, तो वहां पे अगर उनकी जगह बनती है तो उनको ले लेना चाहिए। अगर आप किसी मुश्किल और रेगुलर स्पिनर की जगह पे उसके लेके जाते हैं तो मैं समझता हूं कि ये फिर एक मरतबा यंगस्टर के साथ। अच्छा भाई, कल दूसरा मैच खेला गया है लाहौर कलंदर बमुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर। हमने देखा है कि लाहौर कलंदर हमेशा ही यंगस्टर को प्रमोट करती है। मोहम्मद नईम को कल 7वां मैच खिलाया है, तो 6 मैचेस बस 7वें मैच में उन्होंने कल 50 किया है। तो किस तरह देख रहे हैं कि तमाम फ्रेंचाइज में हम देख रहे हैं सिर्फ से लाहौर कलंदर एक ऐसी फ्रेंचाइज है जो यंगस्टर को प्रमोट करती है? देखिए, मैं पहले भी बात अली ये कहता होता हूं कि आकिब जावेद के अंदर एक सलाहियत मौजूद है, वो हेड कोचिंग करने की सलाहियत नहीं रखती, लेकिन वो प्लेयर्स को प्रमोट करने की और पिक करने की उनके अंदर बड़ी अच्छी ये एक स्किल है उसके अंदर। तो उससे हटकर ये बेसिकली मैं कहूंगा कि आकिब जावेद की रखी हुई वो बुनियाद है लाहौर कलंदर्स के अंदर के, जिससे गो के पहले आपको पता है कितने एडिशंस के अंदर वो शिकस्त से 2-4 होती रही, लेकिन उन्होंने प्लेयर्स को मौका दिया और उसी के ऊपर जो है आज जो लाहौर कलंदर्स है वो पाकिस्तान सुपर लीग की जो है वो सबसे बेस्ट टीमों में से एक टीम है। तो लाहौर कलंदर की बहुत अच्छा शगुन है और इसके अलावा उनका जो बेसिकली ऑनर है वो भी अब समझना शुरू हो गए हैं कि प्लेयर्स को प्रॉपर मौका दिया जाए
और इसी वजह बुनियाद पे जो मोहम्मद नईम को जो मौका दिया गया और उन्होंने देखें परफॉर्म भी किया। वो बदकिस्मती से, गलती से वो अपनी सालब भाई, ब्रेक से जाने से पहले आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगा। मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन, उनकी टीम तो बाहर होगी, लेकिन हमने देखा कि वो अब लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अब बनता यही है। आप जो मैंने आपको एक निजी महफिल के अंदर भी अली यही कहा था कि अब मुल्तान सुल्तान जो है वो सिर्फ जो है वो अब इसलिए खेल सकती है कि वो किसको हरवा सकती है, किसको जितवा सकती है, किसके फायदे में जा सकती है, किसके अगेंस्ट जा सकती है। इसके अलावा अली तरीन साहब जो है उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग को जो है वो कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश किया, बिल्कुल मुतनाज़ा किया उन्होंने, उस मुतनाज़ा करने की वजह से बहुत से जो हालात हैं और बहुत से मसाइल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान सुपर लीग को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छे तरीके से जिस तरह से फिर मैनेज किया तमाम चीजों को। और अब आपको पता है कि हम बात पहले भी करते होते हैं कि अली तरीन अब जो है वो बाकायदा क्रिकेट के अंदर भी बाप की तरह शायद सियासत लेके आना शुरू कर गए हैं। उन्होंने कराची के खिलाफ बाकायदा कैंपेन शुरू कर दी है और कराची वालों ने उनके खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी है। तो अब अली तरीन के पास बचा कुछ नहीं है, तो फिर वो कहते हैं ना कि भागते चोर की लंगोटी सही, चलो कुछ जो ताल्लुकात हैं वो तो बचा लिए जाए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, जो ताल्लुकात है वो बचा लें।